बाबा को होश आ गया है। सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? क्या हो गया था आपको अचानक? आप इस तरह? ठीक हूँ मैं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना अभी? जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा था, तुम्हारे प्यार ने मुझे वापस खींच लिया। लेकिन आपको कुछ हो रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मुझे प्लीज बताइए। मैं रिलैक्स अर्चना, कुछ नहीं होगा मुझे अर्चना। तुम जो हो मेरे साथ। नहीं पता, मैं बहुत डर गई थी। अर्चना, तुमने सबको बुला लिया ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबा, आपको अभी अभी होश आया, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, हम सब बाद में आ जाएंगे। आजोबा, आप पहले अच्छी तरह ठीक हो जाइए, उसके बाद आपको जो भी बात करनी है हमसे तभी करिएगा। मैं और अर्चना एक बात को लेकर परेशान थे। शायद इसीलिए मुझे एक्चुअली पहले जैसे काम करने की ताकत नहीं रही मुझ में। काम करने जाता हूं तो शरीर और मन दोनों एक साथ नहीं देते। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। मैं अपने आप को सारी जिम्मेदारियों और सारी टेंशन से मुक्त करना चाहता हूं। अब से मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूं। मिस्टर गोखले, ये मिस्टर गोखले मेरे एडवोकेट। मेरी विल बनाने की जिम्मेदारी मैंने इन्हें सौंपी है। मिस्टर गोखले, आप विल बनाने की तैयारी शुरू कीजिए। आपको सारी डिटेल्स अर्चना बाद में दे देगी। अर्चना, अब ना कोई मीटिंग्स, ना कोई प्रोजेक्ट्स, ना कुछ। I'm only yours now. You're my boss. अपना सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टीज आप सबके हाथ में नहीं सौंप सकता। इसीलिए मैंने किसी एक शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। आप सबको प्रॉपर्टी में अपना हक बनाने के लिए अपने आप को साबित करना होगा। यकीन मानिए, मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और ना ही किसी के साथ कोई अन्याय होने दूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप सबको अपने आप को साबित करना होगा, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं कि जिसे मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी है या सौंपने का इरादा किया है, वो शख्स कौन है? बेटा अंदर आओ।
सबको लग रहा होगा कि मैंने ये फैसला जज्बाती होकर किया है या फिर पार्शियलिटी की है। नहीं, ऐसा नहीं। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है। मुझे अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो ऑनेस्ट हो, एफिशिएंट हो, डेडिकेटेड हो और बिजनेस में कड़े से कड़े फैसले लेने की हिम्मत रखता हो। तभी ही वो शख्स बिजनेस कर सकता है और ये सारी क्वालिटीज अंकिता में है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बाकी सब में ये क्वालिटीज नहीं है, लेकिन अंकिता इज फार मोर डिजर्विंग। उसमें सबसे ज्यादा है ये क्वालिटीज। जहां तक मैं अंकिता को जानता हूं तो अंकिता हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीती आई है। उसने हमेशा जो कुछ भी किया है दूसरों के लिए किया है। उसके परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आई, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर चली गई यहां से। उसने अपना दुख, अपना दर्द अकेले सहा है, किसी को कुछ नहीं बताया। और जो शख्स इतनी हिम्मत रख सकता है वही शख्स बिजनेस के फैसले कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। क्यों आई वो वापस? Just calm down. क्यों आई मेरी जिंदगी खराब करने? परी, सुन। आज़ोबा, कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसे? क्यों किया उन्होंने? आज़ोबा, मैं सब कुछ खराब कर दूंगी। परी, what is wrong with you? क्या फायदा है ये सब करने का? तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? किस चीज की नाराजगी है? आज़ुबा ने जो किया वो सही किया। एक इंसान की प्रॉपर्टी उसके बेटे का हक होता है और बेटे के बाद उसके परिवार का। अंकिता भी उनकी पोती है। अगर प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी तो क्या गलत किया? और हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं उस अंकिता ने कितनी टफ लाइफ जी है, कितना बुरा हुआ है उसके साथ। अरे हमारी वजह से उसके होने वाला पति, हम तो ये भरपाई कभी नहीं कर पाते। अगर आज़ुबा की तरफ से ये हो भी रही है, उसको थोड़ी बहुत जिंदगी अच्छी मिल रही है, तो इसमें तुम इतना बुरा फील क्यों कर रही हो? वो तुम्हारी बहन है। मेरे सामने उसकी वकालत मत करो नरेन। जो मैं नहीं चाहती थी वही हो गया, वही हो गया। ये अंकिता के वापस आने से सब कुछ खराब हो गया। ना सिर्फ नरेन और परी का रिश्ता, सब कुछ दांव पर लग गया। अब क्या होगा? मैंने हमेशा आशी को अपनी असली मां से मिलने से दूर रखा, कहीं सच्चाई पता ना चल जाए। अगर कहीं अंकिता को पता चल गया कि मैं आशी को उससे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। गॉड, यहाँ से चले जाएंगे कि अब तो वो दोनों एक छत के नीचे। सच्चाई कब तक छुपेगी? लेकिन कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इस घर को छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे? क्या होने वाला मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर नरेन को सच्चाई पता चल गई तो होएगा। मॉम, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।